स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर सुबह की धूप भी अब ठंडी लगती थी। चारों ओर धुंध फैली हुई थी, जैसे प्रकृति ने कोई गहरा राज छिपा रखा हो। इसी धुंध में से धीरे धीरे एक जीप निकल रही थी। उसका ड्राइवर था राघव मेहरा, एक फ्रीलांस फोटोग्राफर जिसकी नजर कैमरे की लेंस से भी तेज थी। राघव को वीरान और रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेना पसंद था। इस बार उसने सुना था एक पुरानी सुनसान कोठी के बारे में, ठाकर कोठी, जो पहाड़ की चोटी पर स्थित थी और जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। राघव की बगल में बैठी थी अनया, उसकी पुरानी दोस्त और एक इतिहास शोधकर्ता। वो कोठी की पुरानी फाइलें, अखबार की कटिंग्स और कुछ फोटो अपने बैग में लेकर आई थी। राघव, अनया ने धीरे से कहा, ये कोठी 1822 में बनी थी। राजा हरिसिंह ठाकुर ने बनवाई थी, पर 1876 में कुछ ऐसा हुआ कि कोठी हमेशा के लिए बंद कर दी गई, और खासकर कमरा नंबर 13। राघव मुस्कुराया। जो जगहें सबसे डरावनी होती हैं, वहीं सबसे बेहतरीन तस्वीरें मिलती हैं। जीप धीरे धीरे पहाड़ी रास्तों से गुजरती हुई उस वीरान गांव की ओर बढ़ रही थी, जहां से कोठी का रास्ता अलग होता था। रास्ते में गांव के कुछ बुजुर्ग मिले। जब राघव ने कोठी का नाम लिया तो एक बुजुर्ग कांपते हाथों से बोला, मत जाओ बाबूजी, उस कोठी में तो रूहें रोती हैं। वो कमरा अब भी किसी को पुकारता है, और जो भी गया वापस नहीं आया। अनया थोड़ी घबरा गई, पर राघव ने मजाक में कहा, शायद कोई फोटो खिंचवाना चाहता है ऊपर से। शाम तक वे कोठी के पास पहुंच चुके थे। सामने एक विशाल टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। उसके जंग लगे फाटक पर चेन लटक रही थी। हवेली के भीतर घुसते ही एक अजीब सी सन्नाटा फैल गया। ऐसा लगा जैसे हवेली खुद उनकी मौजूदगी को महसूस कर रही हो। ये कोठी खुद में जिंदा लग रही है, अनया ने कांपती आवाज में कहा। भीतर जाने पर एक बूढ़ा आदमी दिखा, भैरव, कोठी का चौकीदार। वह बिना कुछ कहे घूर रहा था। हम यहां ठहरना चाहते हैं, कुछ रिसर्च और फोटोग्राफी के लिए, राघव ने कहा। भैरव ने सिर्फ एक बात कही, जहां मरघट की हवा चलती हो वहां सांस लेने मत जाना बाबू, और कमरा नंबर 13 के पास तो भूल कर भी मत जाना। रात तक राघव और अनया एक पुराने कमरे में अपना सामान रख चुके थे। कोठी का हर कोना धूल और रहस्यों से भरा था। एक पुराना झूमर हिलता रहता था, जबकि हवा एकदम बंद थी। दीवारों पर पुराने जमाने के राजा रानी की तस्वीरें थीं, और उनकी आंखें जैसे पीछा कर रही थीं। रात को करीब 2 बजे राघव को नींद में किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। टप टप टप। उसने उठकर देखा, कुछ नहीं, लेकिन तभी उसके कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। सामने लंबा गलियारा था, और उसके अंत में हल्की नीली रोशनी से जगमगाता था कमरा नंबर 13। राघव दरवाजे के पास जाकर ठिठक गया। उस पुराने गलियारे में भयानक सन्नाटा पसरा था। जंग खाई लकड़ी की छत से टपकते पानी की धीमी आवाज और दीवारों से उतरता प्लास्टर, सब कुछ एक डरावनी फिल्म का हिस्सा लग रहा था। सामने गलियारे के अंत में एक भारी लकड़ी का दरवाजा था, कमरा नंबर 13। उस पर जले हुए अक्षरों में नाम उभरे थे, जैसे किसी ने उन्हें आग से कुरेदा हो। वापसी मत करना। राघव धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ा। तभी पीछे से अनया की आवाज आई, राघव, तुम पागल हो क्या? भैरव ने साफ मना किया था। राघव रुका, दरवाजे को घूरते हुए बोला, तुम जानती हो अनया, रहस्य वहीं होते हैं जहां लोग जाने से डरते हैं। ये कोठी खुद एक इतिहास है, और वो दरवाजा उसके दिल की तरह है। अनया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, इतिहास जानने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। मैं इस कमरे के पास नहीं जाऊंगी। राघव ने उसकी आंखों में झांका। वहां डर था, पर एक पुरानी पहचान भी। ऐसा लगता था मानो अनया उस कोठी से पहले से ही जुड़ी हो, लेकिन वो खुद नहीं जानती। रात को दोनों ने कोठी के पुराने किचन में चूल्हा जलाया और कुछ खाना पकाया। भैरव वहीं पास में बैठा था, चुपचाप, बिना कुछ बोले। आग की लौ उसकी झुर्रीदार आंखों में अजीब चमक दे रही थी। राघव ने उससे पूछा, ये कमरा नंबर 13, इसमें क्या हुआ था?
भैरव ने सर झुकाया, फिर फुसफुसा कर बोला, कभी उस कमरे में नैना रहती थी। एक जवान लड़की, सुंदर, मासूम, लेकिन उसकी आत्मा अब वहां कैद है। राजा हरि सिंह ठाकुर ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, और वो लड़की आज भी हर अमावस को उस कमरे से रोती है। अनया का चेहरा सफेद हो गया। नैना, वो बुदबुदाई, ये नाम मुझे अजीब सा क्यों लगता है? भैरव ने उसकी ओर देखा और कहा, शायद इसलिए कि तुम्हारी आत्मा किसी और जन्म में उस कहानी का हिस्सा थी। एक पल के लिए समय रुक गया। आग की लपटों में जैसे कोई चेहरा उभरा, एक औरत का, सुंदर पर उदास, और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। रात बीतने लगी। कोठी की दीवारें करवट ले रही थीं। दूर गलियारे में अचानक फिर से वही आवाज गूंजी, टप टप टप। खड़ाक। कमरा नंबर 13 का दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरा नंबर 13 का दरवाजा जैसे ही खुला, एक बर्फीली हवा का झोंका पूरे कोठी में फैल गया। राघव और अनया दोनों उस दिशा में मुड़ गए। गलियारे के अंत से एक धीमा, कराहता हुआ स्वर आने लगा। क्यों आए हो? अनया कांप गई। उसके होंठों से बस एक शब्द निकला, नैना। भैरव तेजी से आया और जोर से चिल्लाया, दरवाजा बंद करो, अब भी समय है, वरना सब खत्म हो जाएगा। राघव भागा और दरवाजा बंद कर दिया। भैरव ने उसी समय पुराने ताले से उसे बंद किया और फिर दोनों की ओर मुड़ा। तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, भैरव बोला। कमरा नंबर 13 की आत्मा अब जाग गई है। उसने महसूस कर लिया है कि कोई नया इंसान आया है, कोई जो उसे समझ सकता है, कोई अपना। पर वो चाहती क्या है? राघव ने पूछा। भैरव ने धीरे धीरे कहा, वो सिर्फ शांति नहीं चाहती, वो बदला चाहती है। वो उस रात को दोबारा जीना चाहती है जब उसे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। अनया की सांसें तेज हो गईं। वो बोली, मुझे अजीब सपने आते हैं जिसमें मैं एक लड़की हूं जो चिल्ला रही है, दरवाजे के पीछे बंद है, सब मुझे छोड़ रहे हैं। भैरव ने उसकी आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, क्योंकि तुम वही हो, नैना का दूसरा जन्म। राघव और अनया एक दूसरे की ओर देखने लगे, आंखों में हैरानी, डर और उलझन। भैरव ने आगे कहा, ये कोठी तुम्हें पहचानती है। ये आत्मा केवल तुम्हारी मौजूदगी से और भी शक्तिशाली हो जाती है। अगर तुम यहां रुके तो हो सकता है कि वो तुम्हें पूरी तरह अपने वश में कर ले। और अगर हम भाग जाएं? अनया ने पूछा। भैरव की आंखें लाल हो गईं। अब भागने का रास्ता नहीं है। दरवाजा एक बार खुल गया तो या तो आत्मा शांति पाएगी या फिर नया शरीर अपना लेगी। रात और गहरी हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। हवेली की छत से अचानक किसी के पैरों की आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी चीज रेंग रही हो। और फिर धड़ाम। कमरा नंबर 13 के भीतर से जोर का शोर हुआ, जैसे कोई चीज दरवाजे पर सिर पटक रही हो। थक थक थक, हर बार ज्यादा तेज, ज्यादा हिंसक। अनया की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसकी नब्ज कांप रही थी और राघव समझ चुका था, अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जिंदा अतीत है जो फिर से लौट आया है। रात के अंधेरे में हवेली की दीवारें सिसक रही थीं। टपकता पानी, बंद खिड़कियों पर थपथपाती हवा और हर कोने से आती सीढ़ियों की चरमराहट एक अजीब सी दहशत पैदा कर रही थी। भैरव ने राघव और अनया को पास के एक पुराने कमरे में बिठाया और मोमबत्ती जलाई। उसके चेहरे की झुर्रियां और आंखों में फैला डर अब और गहरा हो गया था। अब सुनो, उसने कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों जानो उस औरत की कहानी, नैना की कहानी। अनया सांस रोके सुन रही थी। यह कहानी 100 साल पुरानी है। भैरव शुरू हुआ। राजा हरि सिंह ठाकुर उस जमाने का सबसे अमीर जमींदार था। उसकी हवेली दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन और भी ज्यादा मशहूर थी उसकी हवस, उसकी बेरहम ताकत। नैना, उसने एक लंबी सांस ली। एक साधारण परिवार की लड़की थी, लेकिन उसकी सुंदरता ने राजा को पागल कर दिया। जब नैना ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो राजा ने उसका पूरा परिवार मार डाला। नैना को जबरन कोठी में लाकर उसी कमरे में कैद किया गया, कमरा नंबर 13। अनया की आंखों में आंसू आ गए। वो कई दिनों तक वहां बंद रही। और फिर एक रात राजा ने उसे मारने का आदेश दिया।
लेकिन उससे भी भयानक काम उसने किया। उसने नैना को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया। वही दीवारें जो आज भी उस कमरे को चारों ओर से घेरती हैं। राघव की रूह कांप गई। लेकिन मरने से पहले नैना ने शपथ ली कि हर उस जन्म में जहां वो वापस आएगी, इस कोठी को उसकी यातना का एहसास करवाएगी। हर जन्म में वो लौटेगी और उसे इंसाफ चाहिए होगा। भैरव अब रुक गया। एक लंबी खामोशी, फिर धीरे से बोला, अनया, तुम्हारे माथे पर जो तिल है, नैना के माथे पर भी वही था। मैंने उसे देखा है। तुम उसकी परछाई नहीं, उसकी आत्मा का दूसरा जन्म हो। अनया बुरी तरह कांप गई। उसके हाथ अपने आप ठंडे पड़ गए। उसे अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। तभी कमरा नंबर 13 का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन हवा में एक औरत की धीमी सी सिसकी गूंज रही थी। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी आत्मा अधूरी है। दीवारों से एक परछाई उतरने लगी, जैसे कोई औरत उन ईंटों में से बाहर आ रही हो। राघव चिल्लाया, भागो अनया! लेकिन अनया उठ ही नहीं पा रही थी। उसका शरीर पत्थर जैसा जड़ हो गया था और आंखें एक बिंदु पर टिकी थीं। वो बुदबुदा रही थी, राजा हरि सिंह, तूने मेरा जीवन छीना था, अब मैं तुझे चैन नहीं लेने दूंगी। भैरव कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, ये शुरू हो गया। आत्मा जाग चुकी है, अब इसे पूरा करना ही होगा। रात की वह घड़ी, जब चंद्रमा बादलों में छिप गया और पूरी हवेली पर अंधकार छा गया, वही रात थी जब नैना फिर से लौट आई थी। कमरा नंबर 13 का दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था। मोमबत्ती की लौ कांपने लगी। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था मानो हवेली खुद सांसें रोककर किसी तूफान का इंतजार कर रही हो। टप टप टप, छत से खून की बूंदें टपकने लगी थीं, लाल और गाढ़ी, और वे सीधा गिर रही थीं उस जगह पर जहां अनया बैठी थी। भैरव धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। वो जाग गई है। नैना अब सिर्फ आत्मा नहीं, एक बदले की शक्ति बन चुकी है, और बदले की आग दीवारों से भी निकल सकती है। कड़क कड़क, हवेली की एक दीवार फटने लगी। चूने और ईंटों के बीच से उभरने लगे पुराने हाथों के निशान, छोटे छोटे पंजे जिनमें खून जमे थे। ये क्या हो रहा है? राघव चिल्लाया। भैरव ने कहा, राजा ने नैना को सिर्फ मार डाला, ऐसा नहीं था। उसे दीवारों में चुनवाने से पहले उस पर तंत्र साधना की गई थी। क्या? हाँ, भैरव बोला। राजा हरिसिंह को डर था कि अगर नैना की आत्मा मुक्त हुई तो वो उसका वंश मिटा देगी। इसलिए उसने एक काली साध्वी बुलवाई थी, रुद्रकाली, जिसने नैना की आत्मा को बंद करने के लिए उस पर चक्रबंदी तंत्र किया था। चक्रबंदी तंत्र? अनया अब बोल पाई। एक ऐसा तंत्र जिसमें आत्मा को समय के चक्र में फंसाया जाता है ताकि वो हर जन्म में पीड़ा के साथ लौटे, लेकिन कुछ याद ना रहे। पर अब चक्र टूट चुका है। नैना को सब याद आ गया है। हर एक पीड़ा, हर एक चीख। एक औरत की आवाज दीवारों से उभरी, ठंडी, कंपाती, पर सशक्त। मेरे कातिल कहाँ हैं? दीवारों से धुआं निकलने लगा। अचानक फटी दीवार में एक दरार और बनी और राघव को कुछ दिखा। एक कंकाल, जिसकी कलाई पर आज भी सोने की चूड़ी थी। अनया की आंखें चौड़ी हो गईं। ये वही चूड़ी है जो मेरे सपने में आती थी, उसने कांपती आवाज में कहा। भैरव ने धीमे से कहा, वो तुम्हारी चूड़ी है, नैना की चूड़ी, और शायद अब आत्मा तुम्हें पहचान चुकी है। टप टप टप, अब खून पूरे कमरे में बहने लगा था। तभी कमरे के एक कोने में अचानक मिट्टी हटने लगी और एक विकृत चेहरा बाहर निकला। आधा हड्डियों का, आधा सड़ चुकी त्वचा का। वो हौले हौले मुस्कुराया और बोला, राजा हरि सिंह, तूने सोचा मैं कभी नहीं लौटूंगी। अब देख तेरा अंत कैसे होगा। राघव कांप गया। वो समझ चुका था कि नैना अब किसी को नहीं छोड़ेगी, न हवेली को, न उसे, और शायद न अनया को भी। भोर की हल्की सी रोशनी हवेली की टूटी खिड़कियों से छनकर कमरे में घुस रही थी, लेकिन कमरा नंबर 13 अब भी अंधेरे और डर में डूबा था। राघव ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर वो जाम हो चुका था। बाहर भैरव दीवार से टिककर बैठा बुदबुदा रहा था,
अब अंत नजदीक है। आत्मा को अब इंसाफ चाहिए। अनया अभी भी कंकाल को देख रही थी। उसकी नजर उस चूड़ी पर थी, वही चूड़ी जिसे उसने कई बार अपने ख्वाबों में पहना देखा था। अब वो सिर्फ सपना नहीं था, वो यादें थीं। तभी एक जोर की चीख गूंजी और हवेली की छत से एक पुराना झूमर टूटा और जमीन पर गिरा। राघव ने अनया को कसकर पकड़ा। हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन अनया अब थम गई थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, कुछ और था, सत्य की पहचान। नहीं राघव, उसने धीमे से कहा, मैं भाग नहीं सकती, क्योंकि अब मुझे याद आने लगा है, मैं ही नैना हूं। राघव स्तब्ध रह गया। मैंने देखा है उस रात को, उस तिलिस्मी कमरे में बंद होते हुए। मैं याद कर रही हूं वो छत, वो दीवार, वो घुटन, और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तू भी? मैं? राघव चौंक गया। हाँ राघव, तू राजा हरि सिंह नहीं, लेकिन तू उसी का वंशज है। तेरे चेहरे की रेखाएं, तेरी आवाज, सब वैसी ही है जैसी उसकी थी। यही वजह है कि हवेली ने तुझे चुना, आत्मा ने तुझे खींचा। राघव पीछे हटने लगा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हवेली झूठ नहीं बोलती, भैरव बोला। तेरे खून में वही जहर है जिसने नैना को जिंदा दीवार में चुनवाया, और अब उस पाप का हिसाब देना होगा। अनया की आंखें अब बदल चुकी थीं। वो रो नहीं रही थी, उसके भीतर कुछ और उभर रहा था। नैना की आत्मा। दीवारें कांपने लगीं, हवेली के फर्श पर दरारें पड़ने लगीं। भैरव जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाया, शुरू हो गया, चक्र खुल चुका है। राघव अब चीख रहा था, मैं दोषी नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन दीवारें बोल रही थीं, कातिल का खून इंसाफ का हल होगा। अनया की आवाज अब नैना की बन गई थी। मुझे अपना न्याय चाहिए। कमरा नंबर 13 अब मंदिर बन चुका था। एक ऐसा मंदिर जहां कोई पूजा नहीं होती, केवल बदले की आग जलती है। अनया, या कहें नैना की आत्मा, अब बीच कमरे में खड़ी थी। उसके चारों ओर हवा का एक चक्रवात उठ रहा था, जिसमें धूल, राख और यादों के टुकड़े उड़ रहे थे। हर जन्म में मैंने तुम्हें ढूंढा, उसकी आवाज गूंजने लगी। हर जन्म में मैंने सिर्फ इंतजार किया उस वक्त का, जब तुम मेरे सामने खड़े हो सको, जैसे आज खड़े हो। राघव। राघव कांप रहा था। मैं तेरा वंशज हूं, पर मैं वही नहीं हूं जिसने तुझे मरवाया। उसने हाथ जोड़ दिए। लेकिन तेरा खून वैसा ही है। दीवारों में गूंजती एक और आवाज उभरी। यह आवाज रानी प्रतिमा की थी, वो जो नैना की सौतन थी और असली षड्यंत्रकारी। नैना, तू राजा की रखैल थी, तुझे अधिकार नहीं था रानी बनने का। तभी हवेली की एक पुरानी दीवार फटी और वहां से एक पुरानी रानी की मूरत निकली, गले में राजसी हार, आंखों में ईर्ष्या। अनया ने उसकी ओर देखा और कहा, तेरा शपथ था कि मैं मिट जाऊं, लेकिन तेरा पाप तुझसे पहले नष्ट हो चुका है। भैरव ने एक पुराना ग्रंथ खोला। नैना, एक बार आत्मा अपना बदला ले ले तो या तो वह मुक्त होती है या भस्म। राघव चीख पड़ा, नैना, अगर मैं तेरे किसी पाप का कारण हूं तो आज मैं खुद को तेरे हवाले करता हूं। काट दे मेरी नसें, खींच ले मेरी सांसें, पर चक्र तोड़ दे नैना, ये जन्म तेरा अंतिम हो। अनया या नैना कांप गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने राघव के चेहरे को छुआ। तेरी आंखों में वो निर्दोषीपन है जो मैंने उस रात पहली बार देखा था। तू राजा का वंशज है, पर तू वो नहीं है। हवा रुकने लगी। भैरव मुस्कुराया, अगर आत्मा क्षमा कर दे तो चक्र टूट सकता है। नैना ने राघव के हाथ में हाथ रखकर कहा, तेरी एक शपथ मुझे बचा सकती है। कह। मैं शपथ लेता हूं, कसम खा कि तू इस हवेली को एक मंदिर बनाएगा, हर उस औरत की आत्मा के लिए जिसे समाज ने बिना सुने मार डाला। राघव की आंखें नम थीं। मैं कसम खाता हूं, मैं हवेली को शांति का स्थान बनाऊंगा। हवेली में रोशनी फैलने लगी, दीवारों से खून सूखने लगा। नैना की आत्मा मुस्कुराई। अब मेरा अंतिम जन्म पूर्ण हुआ। वो धीमे धीमे हवा में विलीन हो गई और कमरा नंबर 13 हमेशा के लिए शांत हो गया। नैना की आत्मा के शांत होते ही हवेली में पहली बार सूरज की रोशनी पूरी तरह फैली। कमरा नंबर 13 की खिड़कियां, जो वर्षों से बंद थीं, अब अपने आप खुल गईं। अंदर फैली हुई बासी हवा
अब एक नई सुबह की ताजगी से भर रही थी। राघव फर्श पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, अब इसे शांति का स्थान बनाना है। भैरव ने पास आकर हाथ उसके कंधे पर रखा। तेरा काम शुरू हुआ है, खत्म नहीं। 3 महीने बाद पुरानी हवेली अब सफेदी से चमक रही थी। राघव ने यहां एक छोटा सा आश्रय स्थल बना दिया था, जहां उन महिलाओं की स्मृति को सम्मान दिया जा रहा था जिन्हें कभी सुना नहीं गया। हवेली के हर कमरे में अब दियों की रोशनी जलती थी। हर कोने में शांति और स्मृति की सुगंध थी। कमरा नंबर 13 का नाम बदल दिया गया, नैना कक्ष। यहां एक संगमरमर की प्रतिमा रखी गई थी, जिसमें नैना की छवि, हाथ में दीप लिए हुए, आंखों में करुणा और तेज। राघव अकेला नैना कक्ष में आया। दीपक के सामने बैठकर उसने आंखें बंद की। नैना, अगर तू कहीं है तो देख, तेरा सपना अब पूरा हो रहा है। हवा में हल्की सी सरसराहट हुई। दीपक की लौ एक क्षण के लिए कांपी और फिर शांत हो गई। भैरव की डायरी से एक अंतिम पंक्ति, मैंने पहली बार किसी आत्मा को जाते नहीं, मुस्कुराते देखा था। 3 वर्ष बाद राघव की हवेली अब शांत निवास के नाम से जानी जाती थी। देश भर से लोग यहां शांति, ध्यान और आत्मिक अनुभव के लिए आते थे। नैना की कहानी अब भी श्रद्धा से सुनाई जाती थी, लेकिन जैसे ही अंधेरा गहराता, हवेली के एक पुराने हिस्से में सन्नाटा कुछ कहता था। एक दिन एक युवती वहां पहुंची, माया, एक खोजी पत्रकार। मैंने सुना है इस हवेली में आत्मा को मुक्ति मिली थी, लेकिन एक और साया आज भी इंतजार कर रहा है, उसने राघव से कहा। राघव चौंका। क्या मतलब? माया ने एक पुरानी डायरी निकाली, जिस पर नाम था रानी प्रतिमा की निजी पत्रिका। उस डायरी में लिखा था, अगर कभी नैना की आत्मा मुक्त हो गई तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी, क्योंकि सच केवल उसका नहीं था। मैंने जो किया उसकी वजह भी थी, मुझे भी सुना जाए। राघव ने माया की आंखों में देखा। वहीं पुरानी बेचैनी, वही सवाल, क्या रानी प्रतिमा की आत्मा अब बोलना चाहती है? रात में हवेली के एक कोने में अचानक एक जोरदार चिटकन की आवाज आई। कमरा नंबर 17, जो वर्षों से बंद था, अपने आप खुल गया। भीतर से एक धीमी आवाज आई, अब मेरी बारी है। कमरा नंबर 17, हवेली का वह हिस्सा जिसे वर्षों से न खोला गया था। दरवाजा खुलते ही एक सर्द हवा का झोंका आया, जो एक पुरानी रेशमी गंध के साथ अंदर बहा। माया और राघव दोनों ने एक साथ कदम रखा। कमरे में हर तरफ मोमबत्तियां खुद ब खुद जल गईं। दीवार पर एक पुराना चित्र टंगा था, रानी प्रतिमा का, लेकिन तस्वीर की आंखें वो खाली नहीं थीं, वो देख रही थीं। अचानक कमरे के कोने से एक परछाई उठी। वह हवा में धीरे धीरे आकार लेने लगी। नैना की आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन मेरी कहानी अधूरी रही। यह आवाज तेज नहीं थी, बस एक थकी हुई सिसकी जैसी। राघव ने धीरे से पूछा, क्या तुम रानी प्रतिमा हो? हाँ, वो रानी जिसे समय ने खलनायिका बना दिया, जबकि साजिशें और धोखे कहीं और थे। रानी प्रतिमा ने अपनी कहानी सुनाई। मैंने नैना से ईर्ष्या नहीं की थी, मैंने उसका अपमान नहीं किया था। वो एक राजकुमारी नहीं, साधारण लड़की थी, पर राजा उस पर मोहित था। मुझे डर था, सत्ता छीनने का नहीं, विश्वास टूटने का। लेकिन असली खेल तो किसी और ने खेला था। राज्य के मुख्य सेनापति वीरभद्र, जिसे नैना ने अस्वीकार कर दिया था, उसने रानी और नैना के बीच दुश्मनी पैदा की। उसने नैना की हत्या करवाई और दोष मुझ पर डाल दिया। राघव और माया स्तब्ध थे। रानी की आत्मा अब रो रही थी। मैं खलनायिका नहीं थी, मैं बस अकेली थी, और मुझ पर भरोसा किसी ने नहीं किया। माया ने रानी प्रतिमा की डायरी को उसके चित्र के आगे रखा। राघव ने कहा, अगर तू सच में निर्दोष थी तो आज से तेरा नाम इस हवेली में सम्मान से लिया जाएगा। एक मोमबत्ती की लौ आसमान की ओर बढ़ी और रानी की परछाई धुएं में घुल गई। हवेली अब शांत थी। नैना और प्रतिमा दोनों की आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं। हवेली के कोने अब सिसकियां नहीं, शांति की सांसें लेते थे। राघव ने एक आखिरी बार हवेली को देखा, उस कमरे को जिसमें डर छुपा था
और अब इतिहास समाया है। हर दीवार ने कुछ कहा था, बस किसी ने सुना नहीं। अब वो दीवारें बोल चुकी थीं और हवेली ने आखिरी बार सांस ली। दी एंड। हवेली अब एक इमारत नहीं रही थी, वह एक गवाह थी, प्यार की, धोखे की, इंतजार की और मुक्ति की। कमरा नंबर 13 और 17 अब सिर्फ कमरे नहीं थे, वो स्मृति स्तंभ बन चुके थे उन आत्माओं के जिन्हें कभी सुना नहीं गया। राघव ने आखिरी बार दरवाजा बंद किया। माया पीछे मुड़ी और देखा कि हवेली की सबसे ऊंची मीनार पर एक सफेद परछाई कुछ पल के लिए ठिठकी, फिर हवा में घुल गई। न कोई चीख थी, न कोई साया, बस हवेली की दीवारों में अब एक धीमी सी गूंज बाकी थी। कभी कभी इमारतें मरती नहीं, वो जीती हैं, उन कहानियों के साथ जिन्हें वक्त भी मिटा नहीं सकता। हवेली की धूल अब सो चुकी थी। कहानी पूरी हुई, पर रहस्य कभी खत्म नहीं होते। दी एंड। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।